कह दिया है कि मेरा हेलीकॉप्टर ले जाओ, कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाओ और ये दंगे फसाद करता है, उन्हीं से उनको जवाब दो। महाकाल का आशीर्वाद ऐसा है, करने की तो कोई जरूरत नहीं है भाइयों, क्योंकि कदम बढ़ाओ, आगे बढ़ो, जवाब उठाओ। तो सन 2024 के प्रधानमंत्री वो नरेंद्र मोदी जी रहेंगे, चाहे राहुल गांधी कितनी भी यात्रा कर लें, इसका कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। राम मंदिर बनने के बाद राहुल जी क्यों नहीं गए? उनके पास इन्विटेशन आया था, क्यों नहीं गए? क्या कारण था? एक तो निमंत्रण स्वीकार किया, दूसरी बात भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब आई यूपी में तब भी राहुल नहीं गए। तब भी नहीं गए। लेकिन ये कहाँ से देशवासी हो गए? भगवान भोलेनाथ की भक्ति के साथ आप सबको देखना, आप सब देख सकते हैं कि राष्ट्र भक्ति भी आप सबको दिखाई देगी। एक तरफ जहां भगवान भोलेनाथ का वो ध्वज है, ये कावड़ है जो साथ में चल रही है, वहीं पे हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज भी लहरा रहा है, यानी राष्ट्रीय ध्वज भी साथ में चल रहा है। तो एक तरफ भोले की भक्ति है और दूसरी तरफ राष्ट्र भक्ति है, तो ऐसा जोड़ भगवान भोलेनाथ के आस्था के सैलाब में दिखाई दे रहा है। यानी माताएं बहनें सब निकल पड़ी हैं और सब भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन है। जी क्या नाम है भैया? शिव कुमार। शिव कुमार जी, तो आपका नाम ही भगवान भोलेनाथ के नाम से है जी। कौन सी कावड़ है आपकी, पहली दूसरी तीसरी? 19 में। अच्छा, तो बचपन से ही ले जा रहे थे? 12 साल का जी। तो अब ये माहौल कैसा रंगा हुआ दिखाई दे रहा है? अच्छा जी, तो एक तरफ तो हम देख रहे हैं राम जी, बाबा की सरकार है जी, बाबा की सरकार है, बाबा की सरकार है, तो बाबा की सरकार में एकदम जो है भक्ति बढ़िया जी। तो राम जी भी है और दूसरी तरफ ध्वज भी है, तिरंगा दोनों, और तीसरी तरफ जो है भगवा आपका गमछा भी है जी। तीनों चीज चल रही है, तीनों चीज जी 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 जी। यहाँ अगर लगातार देखेंगे एक साइड से तो लगातार भगवान भोलेनाथ के भक्त यानी शिव भक्त कावड़ लेकर चल रहे हैं। ऐसा आस्था का सैलाब जो है महाशिवरात्रि के समय सिर्फ पश्चिमी यूपी में आप सबको दिखाई देता है। तो इन युवाओं से साथ में पूछते हैं जी, पहली कावड़ है या फिर इससे पहले कावड़ ले जाते रहे? हर साल लाते हैं, 3-4 साल से लेके आ रहे हैं। 3-4 साल से। कितने किलोमीटर पैदल चले? 70 किलोमीटर पड़ता है। तो पाँव में थकावट और कुछ नहीं लग रही? अरे जब भोलेनाथ का नाम लो तो किस बात की थकावट? अच्छा, आप लोग तो युवा हो, नौजवानों में देख रहा हूँ, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं इन्हीं भोले के भक्तों को जब काशी विश्वनाथ में पहुंचते हैं, कहते हैं यूपी का युवा जो है वो नशेड़ी है, नशे में चूर है, राम के नशे में चूर है, भोले बाबा के नशे में चूर है, के नशे में चूर है। अच्छा, अब क्योंकि हम सनातन धर्म में हैं। अच्छा हाँ, हम ये खुश नसीब वाले हैं कि हमको हमारा जन्म सनातन धर्म में हुआ जी। हाँ, इसलिए भक्ति में चूर रहते हैं। भक्ति में बिल्कुल नशे में चूर है। और हमारे उत्तर प्रदेश को जो मुख्यमंत्री मिले हैं उनका जैसा कोई नहीं है। अच्छा, हाँ, मतलब वो जो है प्रदेश में बहुत अच्छी तरह से, बहुत बढ़िया। हम आगे को ये भी चाहिए कि आने वाले समय में वो प्रधानमंत्री बने। अच्छा, हाँ, क्या बातें अच्छी लगती हैं मुख्यमंत्री? जैसे बाकी सरकार है जी, ये अपना भरता भरती है जी, और ये जो है कि ये हमेशा उसके पब्लिक के उसमें करते हैं जी। और मान लो कि सरकार है, जैसे मान लो कि जो ये दंगे अतीक असद दंगे फसादी हो रहे थे, पहले होते थे, हाँ, वो नहीं हो रहे। लड़कियां सेफ हैं अब जी, लड़कियां बाहर पढ़ने जा सकती हैं। हाँ, तो अब उनके राज में तो आया ये सब जी। पहले ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी। पहले तो ये कहा, पहले तो ऐसे मान लो किसी लड़की के साथ रेप हो रहा है तो ये हो रहा है कि बच्चे से गलती हो जाती है, ये शब्द बोले जाते थे। हाँ, ये बोले जाते थे पहले जी। हमारे योगी जी वो धर्मपात का वो नहीं करते, न परिवारवाद का जी। तो एक तरफ बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ और एक तरफ बाबा जो है योगी जी। हाँ, तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि पूरा माहौल बाबा के रंग में रंगा है, बाबा के रंग में। और ये जो आज ये जो कावड़िए जितने भी जा रहे हैं ये सब बाबा की कयामत से जा रहे हैं, सुरक्षित पहुंच रहे हैं। नहीं पहले क्या होता था कि कावड़ियों के ऊपर यार कितनी बार ना बदलाव हुए जी, कावड़ियों के ऊपर गंदे पानी डाला जा रहा है, पथराव हो रहे हैं, कीचड़ डाला जा रहा है। 3 बार तो हमने भगा के मारे वाले। क्या लोगों ने? हाँ, भगा मारे। हाँ। अच्छा, किने? कावड़ तोड़ दो, अपनी आंखों से देखेंगे तो चुप बैठेंगे क्या? पहले कावड़ तोड़ दी जाती थी। अरे भाई साहब, खुद अपने हाथों से आंखों से देखते थे, गाड़ी बाइक तेज निकाल रहे, गाड़ी में हल्का सा कट दिया। अच्छा। गाड़ी का बैक साइड जो है मारा, हमारा तो जला खंडित हो गया ना सर। कह दिया है कि मेरा हेलीकॉप्टर ले जाओ, कावड़ियों के ऊपर फूल बरसाओ और ये दंगे फसाद करता है, उन्हीं से उनको जवाब दो। महाकाल का आशीर्वाद ऐसा है,
करने की तो कोई जरूरत नहीं है भाइयों, क्योंकि कदम बढ़ाओ, आगे बढ़ो, जवाब उठाओ। आने वाले समय में भी तो सन 2024 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। चाहे राहुल गांधी कितनी भी यात्रा कर लें, इसका कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। पहले डीजे पे रोक लगा दी जाती थी, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह, ये सब रोक लगा देते थे। अब पहले क्या कोई वो नहीं थी। अब मान लो कि हम जैसे राम घाट से कांवर लेके आते हैं तो वहाँ पर पहले पुल भी नहीं था, पहले कई कांवरिये उसमें नहर में गिरे थे। हाँ, आज योगी राज में वो पुल दोबारा बन चुका है, 2 पुल हो गए वहाँ पर, आप जाकर देखिए। समय से पहले तैयार मिला, और समय से पहले 1 साल के अंदर 1 साल के अंदर तैयार, समय से पहले। हाँ, और ये बताइए कि अखिलेश सरकार जब कहाँ थी जब उसमें कांवरिये गिर रहे थे, गिरते थे? हाँ बताइए। अखिलेश क्या कब्रिस्तान की ओर ध्यान था उनका, कबड्डियों की ओर नहीं ध्यान था? ये बात हम कैसे कह सकते हैं? जी ये तो नहीं कह सकते, पर हमारा ये है कि उन्होंने जो ऐसे मान लो कि उनके कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि हाँ ये पुल कितने मतलब ये जो सफाई के लिए नहर जा रही है उसमें जो कांवड़िये गिरते हैं भैया उनको देखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, पुल को द्वारा बने थे, उसमें कोई वो नहीं था। बस ये कि अपना भरना, हर जगह पुलिस सुरक्षा मिलेगी, कहीं भी आप चले जाइए, कहीं दंगा फसाद कुछ नहीं। 10 मिनट से पहले पुलिस रेडी, 10 मिनट से पहले पुलिस रेडी भाई। ऐसा कभी देखा नहीं है भाई, अपने साथ में भी छोटा मोटा केस होता है तो भाई देखा, तुरंत पुलिस आ जाती है 10 मिनट के अंदर भाई। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा तो था ही नहीं सर। 10 मिनट 15 मिनट गए, 3 घंटे का। इसमें ये भी है कि कार्रवाई हुई या ना हुई जी। और इसमें ये है कि योगी सरकार ने किसको हमारे आदित्यनाथ योगी जो क्षत्रिय हैं, कभी उन्होंने ये नहीं किया कि मैं क्षत्रियों तो क्षत्रियों का साथ दूंगा, उन्होंने सबका साथ दिया, सबका साथ सबका विकास। और कोई भाई, मनोरंजन सरकार, मैं किसी बिरादरी को गलत नहीं बोलना चाहूंगा, किसी भाई ने ये भी कहा है कि ये मस्जिद क्यों नहीं जाते, क्या मैं उनसे पूछना चाहूंगा कभी उन्होंने मस्जिद उनको बुलाया है? जी बुलाया है। राम मंदिर बनने के बाद राहुल जी क्यों नहीं गए? उनके पास इन्विटेशन आया था, क्यों नहीं थे? क्या कारण था? एक तो निमंत्रण स्वीकार किया, हाँ। दूसरी बात भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब आई यूपी में तब भी राहुल नहीं गए। हाँ तब भी नहीं गए। हाँ, लेकिन ये कहाँ से देशवासी हो गए? राहुल ये कहते हैं कि वो नफरत फैल रही है पूरे और देश सुनो, में। राहुल जी ये कहते हैं कि हमारी जो भारतीय सेना है वो गलवान में चीनियों के सैनिक से गाल पर थप्पड़ खा रही है, खा के आई है, खा कर आई है। अब ये कह रहा हूँ मोदी राज में कोई पूरे विश्व में हिम्मत नहीं है कोई हाथ ला के दिखा दे। जी ये मोदी राज है। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक घर में घुस के हाँ घर में घुस के, और पुलवामा में भी उसको घर में घुस के जवाब दिया था। और जब ये क्या कर रही थी, जब उसमें जवाहरलाल नेहरू के राज में जब चीन ने हमारा लगभग बहुत एरिया जब उसने कब्जा कर दिया था, जब कहाँ थी सरकार ये? जी जी। मतलब ये है सर, इनको ये है कि हम तो कुछ करेंगे नहीं, दूसरों को करने नहीं देंगे। हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई इसी पर भिड़वाते रहेंगे। अब जनता को समझ में आ चुका है कि मोदी है तो मुमकिन है, वरना कुछ नहीं है। जी हाँ। जैसे संदेश खाली वाले मामले में महिलाओं के लिए किसी ने भी नहीं बोला, कोई सरकार, राहुल का, प्रियंका का कोई ट्वीट नहीं आया, प्रधानमंत्री खुद जाकर मिलते हैं। हाँ मिलते हैं वो तो। इन्हें का तो सर ये है कि बस ये थोड़ा उस बहाना निकाल देते हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा, कि बच्चों को ये नहीं मिल रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये किसानों की कहते हैं, किसान खुश नहीं है। हम तो कह रहे थे तुम्हारे राज्य में कौन से किसान खुश थे? आत्महत्या करते थे, आत्महत्या करते थे। तो ये लग रहा है कि बाबा है तो यूपी खुश है, मोदी है तो पूरा देश खुश है। और सुनो जी सर, अभी तो यूपी में बुलडोजर चल रहा है, आने वाले समय में पूरे भारत में बुलडोजर चलेगा। बाबा आएगा और बाबा आएगा, हाँ, और बाबा आएंगे और हम लेके आएंगे। भक्तों का ये कहना है कि बाबा आएंगे। बीजेपी को है, हम खुलकर कहेंगे। अच्छा, बोले के भक्त बोल दिए भाई, बीजेपी को राम वालों की तो चबूरी हो गई है, राम वालों की चबूरी हो गई है, बारी महाकाल की है। अभी तो काशी लेके रहोगे, काशी लेंगे, फिर उसके बाद लेंगे। अभी तो अयोध्या का हो चुका है, उसके बाद अभी काशी पर चल रहा है, फिर उसके बाद बाबा जी मथुरा भी ले लेंगे। मतलब काशी भी लेके रहोगे, मथुरा भी लेके रहोगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवान लहराएंगे। जी, तो यहाँ का जोश आप देख सकते हैं भक्तों का। जिस दिन से भगवान नाम का रंग चढ़ गया, एक मात्र कपड़ा भगवान रंग का ही पहनता हूँ, चाहे पैंट का कलर कोई सा भी हो, लेकिन शर्ट का कलर भगवा ही मिलेगा। तो ये देखिए, मान लो सर, जो हमारे जो आदित्यनाथ योगी जी इतने बढ़िया मंत्री हैं, ये मान लो कि यूपी में आज तक कोई दोबारा कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। इनको सरकार हमारी जो
जो जनता है उनको क्यों दोबारा चुन के भेजा, क्योंकि उन्होंने काम बढ़िया किया। फिर से आएंगे और ये फिर से आएंगे और हमारी तो तमन्ना ये है ये प्रधानमंत्री भी बने जी। तो देखिए भगवान भोलेनाथ के भक्तों ने ये कह दिया है कि योगी जी फिर से आएंगे और इन युवकों का यानी राम भोले के भक्तों का ये भी कहना है कि योगी जी देश के प्रधानमंत्री बने। इनका जोश, इनकी भक्ति देखकर साफ तौर पर ये पता चल रहा है कि अब इनकी कांवड़ सुरक्षित रहती है, ये सुरक्षित रहते हैं और भोले के भक्तों रात के 12 बजे तक चल लेता हूँ रात को पैदल। किसी के बाप में दम है तो हाथ लगाते जाए, पावरी इतना है सर उनका। धारा 370 और 35 से वहाँ से कश्मीर से हटाइए। जब ये क्या कर रहे थे वहाँ पर, जब से वो धारा क्यों नहीं हटी? बुलडोजर चलेगा सीधा। और हाँ, कुछ भी करने से अब किसी भी व्यक्ति को कोई परेशान करता है तो उसके घर पर बुलडोजर चलेगा बाबा जी का जी। और आने समय, अब तो यूपी में चल रहा है, आने वाले समय में पूरे भारत में चलेगा। तो देखिए ये भोले के भक्तों ने कह दिया पूरे देश में बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए। आप लोग कहाँ से हैं? हम क्वार्सी नगला से जी। कैसा लग रहा है भक्ति का भाव? बहुत अच्छा लग रहा है। चारों तरफ भक्ति जी। पैदल कितने किलोमीटर चले होंगे आप लोग? पैदल कितने किलोमीटर यात्रा? 40-45 किलोमीटर चल रहे हैं। ये थकावट नहीं आई? नहीं आई। अच्छा, कैसी है व्यवस्था, किस तरह का? अच्छी है। दिख रहा है सब, मतलब जहाँ पर कांवड़ की व्यवस्थाएं में जो लोग अच्छी है जी सर, ठीक लगे हुए हैं, खूब अच्छा है। हाँ, तो भक्ति का एकदम जोश सैलाब चारों तरफ दिखाई दे रहा है। जी 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 जी। खास क्या बात लगी पहले की अपेक्षा अब में, क्या अच्छी लग रही है? कोई सही है, अच्छी है, सारे कुछ मतलब व्यवस्थाएं अच्छी अच्छा है जी जी। तो इनका कहना है भोले के भक्तों का कि व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, सारी जगह पर लोग स्वागत कर रहे हैं भव्य तरीके से। और ये माहौल इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में बाबा जी की सरकार है। बहुत अच्छी है जी सर। जी, सरकार बढ़िया है, बहुत अच्छी है जी। तो बाबा जी की सरकार है, इसलिए भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए भी सुरक्षा और उनके साथ ही इनके स्वागत और अभिनंदन के लिए व्यवस्था की गई है।